बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बायोस्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? हमने हाइपोथेसिस पढ़ना है कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। फिर इसके बाद हमने हाइपोथेसिस के लिए एक टेस्ट है, उसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, ये हमने परफॉर्म करना है। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है? हाइपोथेसिस हमारे पास एक क्लेम है, एक स्टेटमेंट है। हम किसी चीज़ के बारे में कुछ कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग हमारे पास जो है, जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करता है तो इसी को लंग कैंसर होता है। ठीक है, तो ये हमने एक स्टेटमेंट दिया, हमने एक क्लेम किया। ठीक है, ये तो हर कोई कहेगा। लिए एक खास टेस्ट है और इसे कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो अगर इस टेस्ट पे वो करेक्ट होगा, ठीक आएगा। ठीक है, अगर इस टेस्ट ने उसे पास किया तो ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और अगर ये फॉल्स साबित हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है, तो ये हमारे पास रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, इस सिंपल स्टेटमेंट को फिर हमने टेस्ट करना है और इसी टेस्ट को हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, चले इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारे पास क्या है? एंड ऑफ दिस सेशन द लर्नर वुड बी आइडेंटिफाइंग appropriate null and alternate hypothesis. What is null hypothesis? What is alternate or research hypothesis? इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है। सेलेक्ट ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस चैप्टर में हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को पढ़ना है। ठीक है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एस्टिमेशन चैप्टर में। नंबर 3, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। इसी चैप्टर में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक को पढ़ना है। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास वही जी स्कोर वाला फार्मूला है, z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई सिग्मा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, तो ये हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है। इसी के बाद हमने क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन को लोकेट करना है कि व्हाट इज़ क्रिटिकल रीजन और व्हाट इज़ रिजेक्शन रीजन। इसके बाद इंटरप्रेट द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन। फिर एक स्टेटमेंट, एक हाइपोथेसिस के बारे में फिर हमने मतलब निकालना है कि ये रिजेक्ट है या ये एक्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमने इसी तरीके से पढ़ना है। अब ये हमारे पास जो हम काफ़ी सारे डिटेल के साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्टैटिस्टिक क्या चीज़ है हमारे पास। ठीक है, स्टैटिस्टिक हमारे पास स्टडी ऑफ सैंपल। ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिक में हम क्या पढ़ते हैं? हम सैंपल को स्टडी करते हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके मेजरमेंट हम करते हैं स्टैटिस्टिक में। ठीक है, सैंपल को पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फिर इस सैंपल का जो रिजल्ट हमारे पास आएगा फिर इसका एस्टिमेट हम लगा के हम पॉपुलेशन पे एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक के 2 टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, नंबर सेकंड है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हमने चैप्टर नंबर 5 तक का भी डिटेल के साथ पढ़ा है कि व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। हमारे जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है या हमारे जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, डिफरेंट ग्रुप्स थे, वो हमने काफ़ी सारे डिटेल के साथ पढ़े हैं। और इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक, इन्फेरेंसिस हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, ये हमारे पास एक अंदाज़ा होता है। ठीक है, और ये अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम पॉपुलेशन की तो मतलब मीन नहीं निकाल सकते ना, ये तो एक्सपेंसिव मेथड है कि हम घर घर जाके हम डेटा कलेक्ट करके फिर हम मीन पॉइंट करें। ठीक है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसी के लिए हमने एक अंदाज़ा लगाना है, और इस फॉर्म में, एस्टिमेशन के फॉर्म में। ठीक है, तो एस्टिमेशन हमने चैप्टर नंबर 6 में काफ़ी सारी डिटेल के साथ पढ़ा है कि व्हाट इज़ एस्टिमेशन, और एस्टिमेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए पॉइंट एस्टिमेट था और एक था इंटरवल कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट। ठीक है, तो ये भी हम काफ़ी सारी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। और एक जो मेथड है हमारे पास वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, एक स्टेटमेंट हमने सेलेक्ट किया है। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने कहा कि सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर काज होता है। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट के लिए हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है। ठीक है, या रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस है। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक इट कंसिस्ट ऑफ मेथड्स फॉर मेजरिंग एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन अबाउट ए पॉपुलेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम ए सैंपल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है, ये हमारे पास सैंपल मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इस सैंपल के लिए हमने क्या करना है, इस सैंपल के लिए हम जो मीन फाइंड करते हैं, ठीक है, अगर हमने इस सैंपल के लिए मीन फाइंड किया, ठीक है, तो फिर इस मीन को हम एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। पॉपुलेशन के लिए हम इसको एस्टिमेट करते हैं कि हमारा जो एक्स बार है, हमारा जो म्यू है सैंपल के, वो ऑल अबाउट इक्वल है पॉपुलेशन की मीन की, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक है। और फिर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक में ये हमारे पास एस्टिमेशन है, जो पॉइंट एस्टिमेट है, इंटरवल एस्टिमेट है, और एक है सिग्निफिकेंस, इसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कहा जाता है, ठीक है। Significance or hypothesis testing, statistical inferences that allow one to test any desired claim about a population characteristic parameter by using information from studying sample। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है, हाइपोथेसिस हमारे पास जस्ट एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो हम क्लेम करते हैं। क्या क्लेम करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं इसको लंग कैंसर होता है, ठीक है। तो लंग कैंसर सिगरेट स्मोकर को होता है, ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट सेलेक्ट किया, ठीक है। तो फिर इस स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, इसी को हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, ठीक है, कि ये हमारे पास रिजेक्ट है या ये हमारे पास एक्सेप्ट है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसके मतलब एग्जांपल्स है, जैसा कि मैंने कहा कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, does mean creatinine level of patients receiving a particular antibiotic is different from mean creatinine level of the general population। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मतलब हमारे पास कुछ पेशेंट्स है, ठीक है, वो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये क्लेम है कि जो एंटीबायोटिक यूज़ करता है तो इसका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो इंक्रीज होगा जनरल पॉपुलेशन से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। अब हमने इसको देखना है कि ये करेक्ट है, मतलब ये एक्सेप्ट है या ये रिजेक्ट है, ठीक है। आगे जाके हम काफ़ी सारे डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम रिजेक्ट करें या कैसे हम एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि जो पेशेंट्स एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो इसका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो इंक्रीज होगा जनरल पॉपुलेशन से जो एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करता, ठीक है। नंबर सेकंड, डज द नर्सिंग स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 6 आवर्स इन लाइब्रेरी स्टडिंग बायोस्टैटिस्टिक्स पर वीक। ठीक है, वीक में 6 आवर से ज़्यादा बायोस्टैटिस्टिक स्टूडेंट जो है लाइब्रेरी में इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है, करेक्ट है या फॉल्स है। ठीक है, ये हमने इस चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ना है। ठीक है, इस स्टेटमेंट्स के लिए हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है। ठीक है, ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस है ना, तो इसके लिए हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट है या ये फॉल्स है। ठीक है, व्हाट इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ये हमारे पास क्या है, इट इज टेस्ट whether a population parameter is less than, greater than or equal to a specified value। ठीक है, हमारे पास क्या है, हाइपोथेटाइज वैल्यू है। ठीक है, हाइपोथेटाइज वैल्यू हमारे पास म्यू नॉट से रिप्रेजेंट होगा, मेरे अपने जहन के मुताबिक हाइपोथेटिकल वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, जैसा कि मैं मीन लेता हूँ 53 या 54। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, हाइपोथेटिकल वैल्यू मैंने लिया, लेकिन फिर ये मैंने देखना है कि क्या पॉपुलेशन मीन से ये ग्रेटर है या पॉपुलेशन मीन से ये लेस है या पॉपुलेशन मीन्स की ये इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। अब ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से मैंने एक रैंडम सैंपल सेलेक्ट किया। ठीक है, इस रैंडम सैंपल के मैंने स्टैटिस्टिक लिया, मतलब इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक मेजरमेंट किया। ठीक है, तो इससे जो रिजल्ट आया, ठीक है, इस रिजल्ट को मैंने पॉपुलेशन पे एस्टिमेट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन्फेरेंशियल और स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस है। व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसा कि मैंने
कहा कि हाइपोथेसिस हमारे पास जस्ट एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो हम क्लेम करते हैं किसी चीज़ के बारे में। अब इसके डिफरेंट एग्जांपल्स दिया है। फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूजर्स ऑफ नारकोटिक्स हैव ए मीन एंगर एक्सप्रेशन स्कोर हायर देन फॉर नॉन यूजर्स ऑफ नारकोटिक्स। मेरे पास टू ग्रुप्स हैं, एक है जो नारकोटिक्स को यूज़ करता है और एक है जो नारकोटिक्स को यूज़ नहीं करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है, ये जो हाइपोथेसिस दिया है ये क्या है कि जो नारकोटिक्स यूज़ करता है, ठीक है, जो नारकोटिक यूज़र है इसको ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, और जो नहीं यूज़ करते उसको कम गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो क्लेम करता है। नंबर सेकंड, a cardiologist claimed that men between the age 40 to 46 years who have had a myocardial infarction have mean serum cholesterol level different from general population 242 mg per dl, ठीक है, जो काफ़ी सारे ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज है, ठीक है। एक कार्डियोलॉजिस्ट ये क्लेम करता है कि वो लोग जिन लोगों के एज 40 to 60 ईयर्स है, ठीक है, तो इसको जो माइकोडियल है, एमआई है, इसी के जो सीरम है इसी में कोलेस्ट्रॉल लेवल डिफरेंट है जनरल पॉपुलेशन, मतलब ब्लड में इसकी सीरम में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है जनरल पॉपुलेशन से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, ये भी हमारे पास क्या है, एक स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट है या गलत है ये हमने आगे प्रूफ करना है। नंबर 3, द मीन बैलेंस स्कोर टू assess muscle function among rheumatoid arthritis patient is lower than the osteoarthritis OA patients, ठीक है, जो हमारे पास rheumatoid arthritis है, ठीक है, और एक हमारे पास है osteoarthritis। तो osteoarthritis तो हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और rheumatoid arthritis हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जो और ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसमें मसल फंक्शन ज़्यादा काम करेगा और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में मसल फंक्शन कम काम करेगा, ठीक है। तो इसी में हमने क्या करना है, ये भी हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, हमारे पास एक टेस्टिंग है, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोथेसिस है, स्टेटमेंट्स है। अब हाइपोथेसिस के 2 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट, नल हाइपोथेसिस, नंबर सेकंड अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमारे पास H0 से रिप्रेजेंट होता है और अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस हमारे पास H1 और HA से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस ए क्लेम दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, ठीक है। इसका ये मतलब है, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस हमारे पास एक क्लेम है, हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें ये बताया होगा कि पॉपुलेशन पैरामीटर और हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है, ये हमारे पास क्या है, इसमें डिफरेंस नहीं है, ये हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, ये हमारे पास म्यू है और जो हमारे पास हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ये हमारे पास म्यू नॉट है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस में क्या है, म्यू हमारे पास म्यू नॉट के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। और हमारे पास अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होगा, ये हमारे पास एक ऐसा हाइपोथेसिस टाइप है, ए क्लेम दैट डिसएग्री विद द नल हाइपोथेसिस। ये हमारे पास क्या है, ये डिसएग्री करता है नल हाइपोथेसिस से, ठीक है, डिसएग्री करता है। अगर हम ने ये कहा कि म्यू हमारे पास म्यू नॉट की बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अल्टरनेट का मतलब ये है कि ये हमारे पास म्यू नॉट के इक्वल नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा कि ए क्लेम दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन पैरामीटर एंड द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस हमने इसके अगेंस्ट लेना है, इसके साथ डिसएग्री करता है, ठीक है। तो इसमें म्यू नॉट की इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस के लिए द मीन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, ये इसकी इक्वल है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए क्या है, फॉर एग्जांपल द मीन ऑफ पॉपुलेशन म्यू इज नॉट इक्वल टू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, ये हमारे पास जो म्यू है ये इक्वल नहीं है म्यू नॉट की, ठीक है। तो ये हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो ये आपने समझना है, इसके लिए मैंने एक एग्जांपल देना है आप लोगों को। फॉर एग्जांपल मैंने एक हाइपोथेसिस लिया
कि सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, ये लंग कैंसर काज करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नल हाइपोथेसिस हुआ। ये मैंने नल हाइपोथेसिस लिया, इच नॉट लिया, ठीक है। मैंने एक क्लेम किया कि जो सिगरेट स्मोकर्स हैं इसको लंग कैंसर हो सकता है, इसको लंग कैंसर होता है, ठीक है। तो इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, इसका रिसर्च हाइपोथेसिस क्या बनेगा, H1। इसका H1 ये बनेगा कि सिगरेट स्मोकर जो है इसको लंग कैंसर नहीं हो सकता या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, ये हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे अल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस पे, ठीक है। मतलब जो हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, वो डिसएग्री करता है नल हाइपोथेसिस के साथ, ठीक है। अब इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिया है। नल हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल क्या है, नल हाइपोथेसिस में हमने एक स्टेटमेंट दिया, एक क्लेम दिया कि फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकर जो है इसको लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन अल्टरनेट में हमने क्या किया, इसके साथ डिसएग्री किया, ठीक है। तो फिर इसके लिए हमने आगे जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, ठीक है। तो अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने ये साबित किया कि हमारा जो हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट हो गया, तो हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है या रिसर्च हाइपोथेसिस है ये ऑलरेडी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और अगर हमारा जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट हो गया और नल हाइपोथेसिस हमारा जो है वो नॉन रिजेक्ट हो गया, मतलब एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस के। फ्रीक्वेंट यूजर्स ऑफ नारकोटिक्स हैव ए मीन एंगर एक्सप्रेशन स्कोर लोअर देन और इक्वल फॉर नॉन यूजर्स ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, कि हमारे पास जो, इसका मतलब ये है कि जो नारकोटिक्स यूज करता है इसको कम हो जाता है, जो नारकोटिक्स यूज नहीं करता है इसको कम हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, एक हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस हमने लिया। तो इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये हो गया कि फ्रीक्वेंट यूजर्स ऑफ नारकोटिक्स हैव ए मीन एंगर एक्सप्रेशन स्कोर हायर देन फॉर नॉन यूजर्स ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, जो नारकोटिक्स यूज करता है इसको ज्यादा गुस्सा आता है, जो नारकोटिक्स यूज नहीं करता है इसको कम गुस्सा आता है। ये हमारे पास रिसर्च हाइपोथेसिस है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब नंबर सेकंड, men between the age 40 to 60 years who have had a myocardial infarction have mean serum cholesterol level similar to the general population। जिन लोगों को माइकोडियल इन्फ्रैक्शन है इसका जो सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बिल्कुल सिमिलर है जनरल पॉपुलेशन की। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस है। तो इसके साथ हमने डिसएग्री करना है, इसके अगेंस्ट हमने क्या करना है, हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ए कार्डियोलॉजिस्ट क्लेम दैट men between the age 40 to 60 year who have had myocardial infarction have mean serum cholesterol level different from general population 242 mg per dl। मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसको माइकोडियल इन्फ्रैक्शंस है, जिसका एज जो है वो 40 to 60 ईयर्स है, इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ज़्यादा है जनरल पॉपुलेशन से, आम लोगों से, ठीक है। तो ये हमारे पास किया बिल्कुल इसके अगेंस्ट हुआ, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ये नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। Number third, the mean balance score to assess muscle functions among rheumatoid arthritis RA patients is greater than or equal to the osteoarthritis OA patients, ठीक है। अब ये जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल है जो नल हाइपोथेसिस है, ये क्या है हमारे पास, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो पेशेंट है, ठीक है, इसका जो मसल फंक्शन है वो ज़्यादा है ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये नल हाइपोथेसिस है। तो इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, द मीन बैलेंस स्कोर टू एसेस मसल फंक्शन एमोंग रिमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट इज लोअर देन द ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट, ठीक है। तो जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस है इसका जो मसल फंक्शन है वो लोअर होगा ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस, ये हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। ये H0 से रिप्रेजेंट होगा, ये HA और H1 से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस की, ठीक है। अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो भी आप लोगों ने समझना है। ये हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस मैंने लिया कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन है ये ग्रेटर है हाइपोथेटिकल वैल्यू से, ठीक है।
हमारे जो पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन क्या है, ये ग्रेटर है मतलब हाइपोथेटिकल वैल्यू से, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिया, ये मैंने एक नल हाइपोथेसिस लिया। तो अब इसके अगेंस्ट हमने जाना है किस चीज़ में, अल्टरनेट और रिसर्च हाइपोथेसिस में। तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसमें क्या, ये जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन है ये लेस होगा हाइपोथेटिकल वैल्यू से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास रिसर्च हाइपोथेसिस हो गया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस लिया हमने कि जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन है ये लेस है हाइपोथेटिकल वैल्यू से, ठीक है। ये हमारे पास क्या लिया हमने नल हाइपोथेसिस लिया। तो इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो क्या होगा, हमारा जो पॉपुलेशन मीन है ये ग्रेटर होगा हाइपोथेटिकल वैल्यू से, ठीक है। तो ये देखे आपने। अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमने ये जो नल हाइपोथेसिस है ये हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट केस है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस हमें ये दिया है कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन है ये इक्वल है हाइपोथेटिकल वैल्यू की, ठीक है। तो इसका जो रिसर्च हाइपोथेसिस होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, इसके बिल्कुल अगेंस्ट होगा। क्या होगा, हमारा जो पॉपुलेशन मीन है ये अनइक्वल होगा म्यू नॉट के, मतलब हाइपोथेटिकल वैल्यू की, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब इसी में टू टाइप्स है, एक है डायरेक्शनल एंड वन है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, ठीक है। वन टेल्ड हाइपोथेसिस आर डायरेक्शनल, टू टेल्ड हाइपोथेसिस इज अदरवाइज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो वन टेल्ड हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, या एबो मीन जाएगा या बिलो मीन जाएगा, ठीक है। तो इसका एक खास डायरेक्शन होता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को वन टेल्ड हाइपोथेसिस आर डायरेक्शनल, इसका एक खास डायरेक्शन है, ठीक है। और नॉन डायरेक्शनल क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल हमारे पास ये होगा कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये टू साइड पे जाएगा, लेफ्ट राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, ठीक है। तो अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे जाएगा तो इसका तो खास डायरेक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होगा और इसी को टू टेल्ड हाइपोथेसिस। अब हमारे पास अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, इसके लिए जो वन टेल्ड हाइपोथेसिस है और अपर टेल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये है कि हमारे पास जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है म्यू हमारे पास ग्रेटर है म्यू नॉट से। तो इसके लिए ग्राफ क्या बन जाएगा, इसके लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं, म्यू ग्रेटर है म्यू नॉट से, मतलब हाइपोथेटिकल वैल्यू से हमारा जो पॉपुलेशन मीन है ये ग्रेटर है, मतलब ये इसी साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, ठीक है। तो ये वन टेल है, डायरेक्शनल है, और ये अपर साइड पे है तो ये अपर टेल है, ठीक है। और अगर हम इस सेकंड को देखें तो ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन मीन हमारा जो है वो लेस है हाइपोथेटिकल वैल्यू से, ठीक है। तो अगर हमारा जो पॉपुलेशन मीन हाइपोथेटिकल वैल्यू से कम है तो इसका क्या मतलब है, ये लोअर साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, बिलो मीन होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, लोअर टेल है, वन टेल्ड है, और ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल है, ठीक है। और अगर हम टू टेल्ड को देखें, ठीक है, तो टू टेल्ड मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन है ये अनइक्वल है हाइपोथेटिकल वैल्यू की, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये टू साइड पे होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, बिलो द मीन एबो द मीन, ये क्या है, अपर लोअर टेल है, ठीक है। तो टू टेल्ड है तो इसी का खास डायरेक्शन नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम नल हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, वन टेल्ड अपर टेल फॉर अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसी के बिल्कुल अगेंस्ट होगा, ठीक है। अगेंस्ट है ना, म्यू लेस देन म्यू नॉट, ठीक है, म्यू लेस देन म्यू नॉट। तो इसी के लिए ये ग्राफ हमने कैसे बनाना है, इसी साइड पे हमने जाना है, ठीक है। और इस सेकंड के लिए हमने क्या करना है, ये बिलो द मीन है, ठीक है, अपर टेल फॉर, तो ये अपर टेल पर एच नॉट है, तो इसी के लिए जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट है, वो लोअर होगा, ठीक है। और ये वन टेल लोअर टेल अल्टरनेट हाइपोथेसिस एच ए, तो ये बिल्कुल इसी के अगेंस्ट है। आपने देखना है ये क्या है,
पॉपुलेशन मीन लेस देन हाइपोथेटिकल वैल्यू और यहाँ पे पॉपुलेशन मीन ग्रेटर देन हाइपोथेटिकल वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, इसके लिए ग्राफ यही साइड पे होगा, अपर होगा, ठीक है। तो ये अपर टेल्ड होगा, ठीक है हमारे पास, और ये टू टेल्ड फॉर एच ए, ठीक है। तो ये हमारे पास एच नॉट क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्या है एच नॉट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास म्यू अनइक्वल टू म्यू नॉट और यहाँ पे म्यू इक्वल टू म्यू नॉट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस के कंसेप्ट है, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के कंसेप्ट। अब इसका क्या मतलब है, अंडरलाइंग assumptions फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर पॉपुलेशन मीन, द सैंपल हैज़ बीन रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। ये आपको पता है कि पॉपुलेशन से हमने सैंपल को सेलेक्ट करना है लेकिन बिल्कुल रैंडमली, ठीक है। द अंडरलाइन पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। जो हम पॉपुलेशन लेते हैं, जो हम सैंपल लेते हैं, इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नॉर्मल होगा, और इफ़ नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, देन इन इज लार्ज से ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। इन हमारे पास क्या है, सैंपल साइज है ना। अगर हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ठीक है, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, हमारे पास जो सैंपल साइज है वो हमने 30 की इक्वल या 30 से हमने ज़्यादा लेना है, इन ग्रेटर देन 30 और इक्वल टू 30। ये आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर हमने सैंपल साइज कितने लेना है, तो इन ग्रेटर देन 30 और इक्वल टू 30। Population variance either known or sample variance assumed to be approximately equal to population variance when n is large, ठीक है। अगर n हमारे पास large है, लार्ज का क्या मतलब है, 30 की इक्वल है या 30 से ग्रेटर है, इंक्रीज है, तो इसी केस में क्या होगा, पॉपुलेशन जो वेरिएंस है, ठीक है, और सैंपल वेरिएंस है। पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल वेरिएंस हम इस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं या इस डी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा पॉपुलेशन वेरिएंस के, ठीक है। अगर इन हमारे पास लार्ज है, और लार्ज का क्या मतलब है कि इन ग्रेटर देन 30 और इक्वल टू 30। तो ये 3 केसेस आप लोगों ने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। अब ये आप लोगों ने देखना है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब हमने हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट तो सेलेक्ट किया है कि सिगरेट स्मोकिंग लंग कैंसर काज करता है, ठीक है। अब इसी 6-7 स्टेप्स पे हमने ये देखना है कि क्या ये वाकई करता है लंग कैंसर या नहीं। अगर ये 7-6 स्टेप्स मतलब इसको एक्सेप्ट करता है तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ठीक होगा। लेकिन अगर इस 6 स्टेप्स में एक स्टेप भी ऐसा आया कि इसको रिजेक्ट किया तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिजेक्ट होगा और ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक सिनेरियो के लिए या एक हाइपोथेसिस के लिए हमने क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को हमने सेलेक्ट करना है। जैसा कि हमने सेलेक्ट किया, नल हाइपोथेसिस किया था हमने, जो सेलेक्ट किया म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट का क्या मतलब है, जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन है वो इक्वल है हाइपोथेटिकल वैल्यू की, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसके अगेंस्ट एक रिसर्चर हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेना है। अगर हमने नल हाइपोथेसिस में फॉर एग्जांपल म्यू को इक्वल किया म्यू नॉट के, ठीक है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमने क्या करना है, म्यू को हमने अनइक्वल करना है म्यू नॉट के, ठीक है। और फिर इसी की जो टेस्ट है हमने करना है, तो इस टेस्ट में अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। और अगर हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो हमारा जो रिसर्च है वो एक्सेप्ट होगा और वो रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को
चॉइस करना है, 5% लिया है लेना है या 10% लेना है या 1% लेना है, ठीक है। एल्फा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरर है, इस पे हम काफ़ी सारे डिटेल के साथ डिस्कशन कर चुके हैं और आगे करेंगे भी इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, एजम्पशन करना है। एजम्पशन क्या होता है, एजम्पशन जो हमें गिवन डेटा दिया है इसी को हमने लेना है और इसी को हमने फार्मूले में पुट करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फार्मूला है और फार्मूला क्या है ये आपने याद रखना है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय सिग्मा अंडर रूट n, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने बिल्कुल याद रखना है, ये हम टेस्ट स्टैटिस्टिक में फाइंड करेंगे, ठीक है। इसी में हमने सिनेरियो में जो डेटा दिया है इसी में फुट करना है, एक्स बार भी दिया हो फुट करना है, इसी को भी फुट करना है, इसी को भी, इसी को, और जेड को हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो जब हम जेड को फाइंड करते हैं ना तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक और स्टेप पे जाना है, वो क्या है, रिजेक्शन रीजन और क्रिटिकल रीजन बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। रिजेक्शन रीजन अब क्या चीज़ है, रिजेक्शन रीजन हमारे पास तो z वैल्यू तो आएगा ना। अब रिजेक्शन रीजन क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास मीन है, ठीक है। और ये मेरे एल्फा जो है हमारे पास, एल्फा जो है हमारे पास क्या है 5% है, ठीक है। तो 5% एल्फा का क्या मतलब है कि इसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हमारे पास 95% है। तो 95% के लिए हमने क्या करना था, इसके लिए जो एल्फा था वो 5 था, ठीक है, 5% था। तो एल्फा क्या चीज़ है, एल्फा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरर है। 95% हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते थे ना कि हमारा जो ट्रू वैल्यू है वो इस रेंज में फाइल करता है। तो 5% हमारे पास क्या था, वो एरर था। तो इस 5% को हमने 100 पे डिवाइड करना है, तो इससे क्या आएगा 0.05, ठीक है। तो 0.05 आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0.05 हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास एल्फा आया, ठीक है। और इस एल्फा को हमने 2 पे डिवाइड किया तो इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास 0.025 ये आएगा, ठीक है। तो ये एल्फा कहाँ पे होगा, ये एल्फा यहाँ पे होगा, ठीक है, एल्फा यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर डायरेक्शनल है, ठीक है, 1 टेल्ड है तो एल्फा को हमने पूरी का पूरा लिखना है। अगर 2 टेल्ड है तो मतलब यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, तो इस अल्फा को फिर हमने 2 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसी से जो वैल्यू आएगा वो 0.025 यहाँ पे, 0.025 यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसी को फाइंड करना है और इसी के बीच में जो रीजन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्सेप्टेंस रीजन, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है एल्फा डिवाइड बाई 2 या एल्फा, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आया, ठीक है, इसी रीजन में आया, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया और हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। और अगर हमारा जो नल हाइपोथेसिस का जो वैल्यू है या जो जेड वैल्यू है वो यही से यही इसी के दरमियान आया, कहीं पे भी आए यहाँ पे, ठीक है, तो इसी पे क्या होगा, ये हमारे पास एक्सेप्ट होगा, ठीक है। फिर से आप लोगों ने देखना है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। और इसी के जो आउट है ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, ये वाला रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास z वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट, वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट होगा। तो अगर नल हाइपोथेसिस हमारे पास एक्सेप्ट होगा तो हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है या ऑलरेडी रिजेक्ट हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है या क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। तो ये किस चीज़ पे बेस करता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एल्फा एरर पे डिफेंड करता है, इसी पे बेस करता है। एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। कंक्लूजन क्या होगा,
इसके बाद हमने कंक्लूजन करना है। इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल इन द रिजेक्शन रीजन, रिजेक्ट एच नॉट इन फेवर ऑफ एच ए, अदरवाइज एच नॉट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है जो अल्फा डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, रिजेक्शन रीजन, ठीक है। तो अगर इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमारे पास जी वैल्यू है, वो हमारे पास क्या आया, वो रिजेक्शन रीजन में आया, इस रीजन में आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद स्टेप नंबर फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। स्टेप्स इन ए हाइपोथेसिस टेस्ट। एच नॉट हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस हमने किया लिया कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन है वो ग्रेटर और इक्वल टू हाइपोथेटिकल वैल्यू, हाइपोथेटिकल वैल्यू से या ज़्यादा है या इसकी इक्वल है, ठीक है। तो इसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो किया लिया हमने, वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट लिया। म्यू को हमने लेस देन म्यू नॉट, ठीक है। राइट डाउन द एप्रोप्रिएट नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये हमने कैसे लेना है, ये हमने काफ़ी डिटेल के साथ पढ़े हैं ऑलरेडी। एच नॉट अगर हमारे पास म्यू लेस देन म्यू नॉट है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए किया होगा म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा, ठीक है। अगर एच नॉट के लिए हमारा जो म्यू है वो म्यू नॉट के बराबर है तो एच ए के लिए हमारा जो म्यू है वो म्यू नॉट के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल इसके अगेंस्ट होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एल्फा, ठीक है। हमने एल्फा को सेलेक्ट करना है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हमारे पास 90% है तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो सिग्निफिकेंस है एल्फा है वो 5% होगा, वो 10% होगा, ठीक है। अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है ये हमारे पास क्या है, ये 5% होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर हमारे पास ये 99% है तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 1% होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और फिर एरर के लिए, अल्फ़ा के लिए हमने इस 10 को 2 पे इस 10 को 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है। इस 5 को भी 100 पे डिवाइड करना है और इस 1 को भी 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे क्या आएगा, इससे हमारे पास क्या आएगा 0.01, ठीक है। इससे क्या आएगा 0.05 और इससे क्या आएगा 0.001 ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है 90% के लिए, 95% के लिए, 99% के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास एल्फा क्या चीज़ है, ये हमारे पास एरर है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है 95% है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एल्फा हमारे पास 5% है और फिर 5% को आपने 2 पे डिवाइड करना। अल्फा क्या है, एल्फा हमारे पास एरर है ना। अगर हम 95% श्योरिटी के साथ कह सकता है कि ये वैल्यू हमारे पास इसी रेंज में आएगा तो इसमें एरर भी हो सकता है ना, एरर 5% है। अगर 95% हम कॉन्फिडेंस इंटरवल ले सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 1% एरर होगा। अगर 90% हम कॉन्फिडेंस इंटरवल ले सकते हैं तो इसका मतलब ये कि 10% एरर होगा और फिर इस एरर को हमने 100 पे डिवाइड करना है तो इससे हमारा जो वैल्यू आएगा वो एल्फा आएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 3, फाइंड द टेस्ट स्टैटिस्टिक, परफॉर्म द कैलकुलेशन टू कंप्यूट टेस्ट स्टैटिस्टिक जी स्कोर। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वही जी स्कोर का फार्मूला है, इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई सिग्मा एन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एक्स नॉट हमारे पास क्या, एक्स बार हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सैम्पल मीन है, ये दिया हो एक क्वेश्चन में, सिनेरियो में, स्टेटमेंट में, हाइपोथेसिस में, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइपोथेटिकल वैल्यू होगा, ठीक है, खुद से लिया होगा। और ये हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन और ये हमारे पास सैम्पल है, ठीक है। तो इसी के लिए आपने z को फाइंड करना है और जब आपको z फाइंड होगा तो फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ऐसा करना है कि ये अगर हमारे पास ग्राफ है
तो इसी के लिए हमने कैलकुलेटेड वैल्यू को फाइंड करना है। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगा? कैलकुलेटेड वैल्यू जी वाला वैल्यू होगा और एक टेबुलेटेड वैल्यू है। अगर हमारे पास 5% एल्फा है, ठीक है, या 0.05% एल्फा है, या हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% दिया हो, तो इसका क्या मतलब है कि इसके लिए अगर हम जी स्कोर निकालेंगे तो इसके लिए 1.96 आएगा, ठीक है। तो 1.96 का क्या मतलब है कि -1.96 + 1.96, ठीक है। तो इसी रेंज में अगर हमारा जी वैल्यू आया, ठीक है, हमारा जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर वो इस रीजन में आया, ठीक है, 1.96 -1.96 से लेकर +1.96 तक, तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। तो अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑलरेडी रिजेक्ट हो गया। और अगर हमारा जी वैल्यू यहाँ पे नहीं आया, यही रिजेक्शन रीजन में आया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा और ऑलरेडी हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है। स्टेप्स इन ए हाइपोथेसिस टेस्ट। स्टेप नंबर 4, डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन यूजिंग जी टेबल। द क्रिटिकल रीजन इज आल्सो नोन एज रिजेक्शन रीजन। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। क्रिटिकल रीजन को रिजेक्शन रीजन भी कहा जाता है। व्हेन द कंप्यूटेड टेस्ट statistic fall in the rejection region, we reject the null hypothesis in favor of the alternate hypothesis। ये तो मैंने बार बार कहा कि हमारे पास अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन है। एक्सेप्टेंस रीजन में हमारा जो टेबुलेटेड वैल्यू है, वी टेबुलेटेड है, ठीक है, वो हमारे पास 1.96 है माइनस, और ये हमारे पास +1.96 है, ठीक है। तो इसी के बीच में अगर हमारा जी वैल्यू फॉल करता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर इसके अलावा ये एक्सेप्टेंस रीजन है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, ये दोनों, ठीक है। और अगर हमारा जी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट होगा और ऑलरेडी हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब ट्राई टू प्रूव द पैरामीटर इज लेस देन, ठीक है, वन टेल लोअर टेल। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, म्यू हमारे पास लेस देन म्यू नॉट। तो इसका क्या मतलब है, म्यू हमारे पास लेस है तो ये लोअर टेल है, मतलब म्यू लेस है, पॉपुलेशन मीन लेस है हाइपोथेटिकल वैल्यू से, तो ये इसी रीजन पे आएगा। और इसी 0.05 का क्या मतलब है, मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर एल्फा हमारे पास क्या है 5% है, तो इसका क्या मतलब है, एल्फा हमारे पास 5% है तो इसी को हमने 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हम 100 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा 0.05, ठीक है, 0.05 आंसर आएगा। तो अगर वन टेल्ड है, ठीक है, सिर्फ लोअर टेल है या अपर टेल है, तो इसके लिए ये हमने पूरी का पूरा लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ वन टेल है, डायरेक्शनल है, तो डायरेक्शनल के लिए हमने ये पूरे का पूरा लेना है। तो इसी साइड पे हमने क्या लिया 0.05 लिया, ठीक है। और अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास वन टेल अपर टेल है, ठीक है, एच ए हमारे पास क्या है, म्यू हमारे पास क्या है, वो ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है, हाइपोथेटिकल वैल्यू से म्यू ग्रेटर है। तो इसका क्या मतलब है कि ये एबोमीन है, ये अपर टेल है, ठीक है, और ये भी डायरेक्शनल है। तो डायरेक्शनल के लिए मैंने क्या बताया कि हमने एल्फा को पूरी का पूरा लेना है, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ट्राई टू प्रूव द पैरामीटर इज नॉट इक्वल टू और डिफरेंट देन। ये हमारे पास टू टेल्ड है, एच ए हमारे पास क्या है, म्यू हमारे पास क्या है, ये म्यू नॉट की इक्वल नहीं है। तो इसी के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है, ये एबो द मीन भी है, ये बिलो द मीन भी है, मतलब ये अपर भी है, ये लोअर भी है। तो इसी का मतलब क्या है कि अल्फा हमारे पास क्या था, अल्फा हमारे पास 0.05 था, ठीक है। तो इसी अल्फा को हमने 2 पे डिवाइड करना है, तो इसी से क्या आंसर आएगा 0.025, ठीक है। तो एल्फा को हमने 2 पे डिवाइड किया तो रिजेक्शन रीजन में 0.025 यहाँ पे और 0.025 यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टू टेड है
और इसी से पहले जो हमारे पास थे वो वन टेल डायरेक्शनल है और ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास एल्फा है, ठीक है। एल्फा क्या होता है, ये हमारे पास एरर होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हमारे पास 90% है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसके लिए जो एल्फा है वो हमारे पास 10% होगा, ठीक है। और 10% को फिर हमने क्या करना है, 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है। इस 10% को हमने 100 पे डिवाइड करना है, तो इससे ये वैल्यू आएगा 0.10, ठीक है। और अगर हम इस 0.10 के लिए हम जी स्कोर वैल्यू फाइंड करेंगे तो इससे 1.28 आएगा, ठीक है। और अगर हम एल्फा को 2 पे डिवाइड करके जी वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए 1.645 वैल्यू आएगा, ठीक है। और ये 0.05 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हमारे पास जो एल्फा है वो 5% है, ठीक है। एरर 5% है, तो इसी 5% को हमने 100 पे डिवाइड करना है, तो इसी से 0.05 आया। और अगर हम 0.05 को जी स्कोर में देखेंगे तो इससे 1.645 आंसर आएगा। और अगर हम एल्फा को 2 पे डिवाइड करके इसी को 2 पे डिवाइड करके फिर जी स्कोर टेबल में देखेंगे तो इससे 1.96 आएगा। और अगर हमारे पास 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास एरर 1% होगा, एल्फा 1% होगा। और अगर हम एल्फा 1% को 100 पे डिवाइड करेंगे तो इससे क्या आंसर आएगा, 0.01। और अगर हम 0.01 को जी स्कोर टेबल में देखेंगे तो इससे क्या आंसर आएगा, 2.32। और अगर हम एल्फा को 2 पे डिवाइड करके फिर जी स्कोर टेबल में देखते हैं तो इससे क्या आएगा, 2.575। ये ऑलरेडी हम काफ़ी सारे डिटेल के साथ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अब 5th नंबर पे क्या है, हमने कंक्लूजन करना है। कंक्लूजन क्या है, इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉल इन द रिजेक्शन रीजन, रिजेक्ट H0 इन फेवर ऑफ HA, अदरवाइज फेल टू रिजेक्ट H0। क्या होता है, अगर हमारे पास H0 नल हाइपोथेसिस रिजेक्शन रीजन में आया तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा। और अगर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो ऑलरेडी हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, रिसर्च हाइपोथेसिस है, वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड क्रिटिकल रीजन। डिसीजन हम टेस्ट स्टैटिस्टिक पे ले सकते हैं और क्रिटिकल रीजन पे ले सकते हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, जी वाले फार्मूला है x माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई एल सिग्मा डिवाइड बाई n स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इस जी को हमने रिजेक्शन रीजन में देखना है कि अगर रिजेक्शन रीजन में है, रिजेक्शन रीजन क्या है, रिजेक्शन रीजन हमारे पास ये वाला है ना, तो इसी रिजेक्शन रीजन में हमने देखना है कि अगर जी वैल्यू हमारे पास रिजेक्शन रीजन में है तो इसका मतलब ये है कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर इसी के बीच में है, एक्सेप्टेंस रीजन में है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है, ये आप लोगों ने याद रखना है। या तो H0 नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या फेल टू रिजेक्ट होगा, मतलब रिजेक्शन फेल होगा, ठीक है। तो रिजेक्ट H0 का क्या मतलब है, रिजेक्ट H0 का मतलब ये है कि हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और फेल टू रिजेक्ट का क्या मतलब है कि हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया, वो हमारे पास क्या है, वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो फेल टू रिजेक्ट हो गया, मतलब, ठीक है। अब हमें एक एग्जाम्पल दिया है और इस एग्जाम्पल को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। मीन APTT एमोंग DVT पेशेंट, ठीक है। APTT एक टेस्ट है जो हम DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए, मतलब जो थ्रोम्बोसिस है वेन में, ठीक है, इसी के लिए करते हैं, ठीक है। ए रैंडम सैंपल ऑफ 30 हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, ठीक है, रैंडम सैंपल हमने लेना है, ठीक है। इस चैप्टर में ये भी हमने पढ़ा। और हमारे पास जो सैंपल साइज़ है वो 30 है। एन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 30 है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। एन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, 30 है, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम DVT हैड ए मीन APTT ऑफ 50 सेकंड। और हमारे पास जो x बार है वो क्या है, वो हमारे पास 50 सेकंड है, ठीक है।
ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इफ द मीन एपीटीटी ऑफ जनरल पॉपुलेशन पेशेंट इज 53 सेकंड विद ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 7 सेकंड्स, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये हमारे पास किया है, ये हमारे पास अब वो स्टेटमेंट है, वो क्लेम है, ठीक है, वो म्यू नॉट है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ठीक है, कि 53 सेकंड्स हो सकता है, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन की। तो हमने इसी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, आप लोगों ने इसी को। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट हमारे पास क्या है 53 सेकंड्स है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन हमारे पास 7 सेकंड्स है, ठीक है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस को फाइंड करना है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, नल हाइपोथेसिस हमारे पास है कि 53, नल हाइपोथेसिस में म्यू जो है वो 53 सेकंड्स के बराबर है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसके अगेंस्ट हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस लेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, वो जो है हमारे पास पॉपुलेशन मीन 53 सेकंड्स के बराबर नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसके लिए रिजेक्शन रीजन और जी वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अगर जी वैल्यू हमारे रिजेक्शन रीजन में आया तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा। तो अगर वो रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। तो अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा तो इसका क्या मतलब है, पॉपुलेशन मीन्स का जो एपीपीटी है, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए, तो ये 53 सेकंड्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेप्ट होगा। और अगर क्रिटिकल रीजन में नहीं आया बल्कि एक्सेप्टेंस रीजन में आया, मतलब जो टेबुलेटेड वैल्यू है इसके बीच में आया, तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। तो ऑलरेडी हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है फिर वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। और हमारा जो आंसर आएगा, हमारा जो रिसर्च है वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। नंबर सेकंड हमने क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है 5% दिया था, ठीक है, हमारे पास 5% दिया था, ठीक है। तो 5% का क्या मतलब है, 5% का मतलब यह है कि 5% आपने 100 पे डिवाइड करना है। तो जब आप 5% को 100 पे डिवाइड करते हैं तो इसी से 0.05 तो आता है, ठीक है। तो 0.05 हमारे पास क्या है, ये एरर है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक फार्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। तो इन हमारे पास क्या है, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, ये हमारे पास 30 है, एक्स बार हमारे पास 50 है और म्यू नॉट हमारे पास 53 है जो हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ठीक है। और सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन 7 है। तो इन चार को हमने इसी फार्मूले को में पुट करना है, ठीक है। तो इसी में ये पुट किया तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, -2.35, ठीक है। तो -2.35। और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, कि आप लोगों ने एस्टिमेशन चैप्टर में काफ़ी सारे डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि हमारा जो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ के लिए हमने जो ग्राफ ड्रा किया, ठीक है। तो आप लोगों को याद है कि हमने क्या किया था, हमने ऐसा किया था कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या मतलब था कि 5% हमारे पास एल्पा है, ठीक है। तो फिर इस एल्पा को हमने क्या करना था, इसको 100 पे डिवाइड करना था। तो इससे क्या आंसर आता था 0.05, ठीक है, 0.05, ठीक है। तो फिर इस 0.05 को, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसी में हमारे पास ये 2 टेल्ड है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है, मतलब ये 2 टेल्ड है। ये इसी साइड पे भी जा सकता है, इसी साइड पे भी जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने इस 0.05 को 2 पे डिवाइड करना है। तो ये भी अल्फा डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ये भी अल्फा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसी पे भी हमारे पास 0.025 और इसी साइड पे भी 0.025, ठीक है। और इसी के लिए आप लोगों को याद है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि x बार प्लस माइनस 1.96 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा इंटू अंडर रूट, ठीक है, इन
तो ये हमारे पास क्या था, ये हमने 95% के लिए 1.96 वैल्यू जो है फाइंड किया था एस्टिमेशन चैप्टर में, ठीक है। तो आज भी हमारा जो टेबुलेटेड वैल्यू है, टेबुलेटेड वैल्यू 95% के लिए किया है 1.96 है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये हमारे पास किया है, ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू हमने इजीली फाइंड किया है ऑलरेडी। अब आप लोगों ने देखना है टेबुलेटेड वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि 90% के लिए हमारा जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, वो हमारे पास 1.45 है, ठीक है। और 95% के लिए हमारा जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो क्या है 1.96, ठीक है। और 99% के लिए हमारा जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो क्या है 2.575, ठीक है। ये ऑलरेडी हम काफ़ी सारे डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, वो 95% इस क्वेश्चन में दिया है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो 5% है। तो 5% का क्या मतलब है कि एल्फा हमारे पास 5% है और सी आई कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है। तो इसके लिए टेबुलेटेड वैल्यू किया है ±1.96, ठीक है। तो इसके लिए हमने टेबल को कैसे ड्रा करना है आप लोगों ने देखना है, ठीक है। इसी के लिए हमने टेबल को इसी तरीके से, इसी के लिए हमने ग्राफ इसी तरीके से ड्रा करना है कि हमारा जो टेबुलेटेड वैल्यू है 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए या 5% सिग्निफिकेंस के लिए, तो यहीं पे 1.96 होगा माइनस प्लस 1.96 यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये हमारे पास अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 और ये हमारे पास एल्फा डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये हमारे पास पूरा अल्फ़ा और ये हमारे पास क्या है, अगर इसी में हमारा जो जी स्कोर वैल्यू है ये आया, ठीक है, इसी के बीच में, तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर इसी साइड में आया, ठीक है, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इसी को देखें, एल्फा को 2 पे डिवाइड किया तो एल्फा हमारे पास कितना है 0.05 है, ठीक है। तो इसी को 2 पे डिवाइड करके 0.025 यहाँ पे 0.025 यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू है किस चीज़ के लिए, 5% सिग्निफिकेंस के लिए, ठीक है। तो -1.96 यहाँ पे प्लस 1.96 यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, आंसर हमारे पास क्या आया, आंसर हमारे पास जो आया वो -2.35, ठीक है, -2.35 आंसर आया। -2.35, ठीक है। तो -2.35 किया है, -2.35 यहाँ पे कहीं होगा। तो ये रीजन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, ठीक है। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो रिजेक्शन रीजन में आया तो ये रिजेक्ट हो गया। तो ऑलरेडी हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा क्या था कि हमारा जो म्यू है वो 53 के बराबर नहीं है, 53 सेकंड के बराबर नहीं है। तो हमारे पास ये वाला एक्सेप्ट हो गया और नल हाइपोथेसिस वाला रिजेक्ट हो गया, ठीक है। और यही पे क्या लिखा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो z कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, वो 2.3 है, ठीक है। तो 2.35 कैलकुलेटेड वैल्यू है तो वो ग्रेटर है जी टेबल वैल्यू से। जी टेबल वैल्यू हमारे पास क्या आया -1.96 आया, ठीक है, प्लस 1.96 तक, ठीक है। तो इसी पे आपने सब MCQs, सब क्वेश्चन, जितनी भी रिसर्च है वो आपने इसी पे करना है, ठीक है, इसी बेस पे। तो इसी तरीके से ये हमारे पास ये कंक्लूजन आया, ठीक है। कंक्लूजन का क्या मतलब है
since the calculated value of the test statistic z calculated minus 2.35 falls in the rejection region, so we are rejecting our null hypothesis at 5% level of significance, and we have sufficient evidence to conclude that mean APTT of DVT patient is different from 53 seconds. ठीक है, तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया। और अगर किसी को कोई मसला है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके।